जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र में कई अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया था। उस सभी परिभाषाओं को हम जान चुके थे। अब देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में। मतलब अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र होते हैं उसके कितने क्षेत्र होते हैं और कितने कई प्रकार में बांटे गए हैं, उस प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र को आर्थिक क्रिया के आधार पर उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है तो जानते हैं। आर्थिक क्रिया होता है वैश्विक क्रिया। आर्थिक क्रिया के आधार पर उसको क्या कर गया, 3 क्षेत्रों में बांटे हैं। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, बांटा गया है। तो बताए थे आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो आर्थिक क्रिया वो होता है ऐसी क्रिया करे जिससे हमको क्या पैसा हो, आय प्राप्त हो। जैसे कोई आदमी ठेला चलाता है, उससे पैसा प्राप्त होता है, उसको इनकम प्राप्त हो रहा है, उसके लिए वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। जैसे कोई बस चला रहा है तो उसके लिए वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। लेकिन बस पे बैठे हुए आप गाना गा रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। तो चलते हैं, आर्थिक क्रिया समझ में आ गया होगा। तो आर्थिक क्रिया के आधार पे जो अर्थशास्त्रों को 3 प्रभागों में बांटा गया है। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र। क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र कहते किसको है, अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से चीज आते हैं ये जानना जरूरी है। कहता है प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं वस्तुओं का, अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जिस ऐसे क्षेत्र जिसमें अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे, प्राथमिक। ये क्या करते हैं, अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करता है। अनिवार्य वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए, हमारे लिए अनिवार्य वस्तु क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान ले मुकेश अंबानी हो, मोदी जी हो, या मान ले योगी जी हो। अभी बहुत चर्चा में है योगी जी। अब देखिए, योगी जी या मोदी सबको के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब खाना खाने के लिए मकई गेहूं जो उपजाते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कृषि करना पड़ेगा। तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत मतलब कृषि भी आता है। क्या आता है, कृषि। इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, कृषि। क्या आएगा, कृषि। उसके बाद देखिए, अब देखिए अभी के ज़माने में या अभी के जनरेशन में अभी लोग 60 से 80% मांसाहारी आदमी है। क्या है, मांसाहारी आदमी। इसके लिए हमको क्या करना, अब मांस खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना, मत्स्य पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। ये सब मेरे किसके अंतर्गत आएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। अब देखिए और क्या हो सकते हैं अनिवार्य वस्तु। जैसे हमको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोने के लिए पलंग चाहिए। इस किससे बनेंगे, जंगल चाहिए, लकड़ी चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए, वानिकी। क्या चाहिए, वानिकी। क्या चाहिए, वानिकी मतलब वही जंगल। ठीक है, क्या चाहिए, जिससे लकड़ी प्राप्त हो, वानिकी हो। ठीक है। अब देखिए उसके लिए क्या चाहिए। उसके बाद अब देखिए, जैसे हम पेट्रोल का यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, या मान लीजिए किसी प्रकार का धरती के अंदर से अयस्क निकालते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उत्खनन। क्या करना पड़ेगा, उत्खनन। क्या करना पड़ेगा, उत्खनन। ठीक है। अब उत्खनन और क्या करना पड़ेगा, खनन। क्या करना पड़ेगा, खनन। अब देखिए उत्खनन क्या होता है, खनन क्या चीज़ होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर खनन किसको करेगा, मान ले धरती के एकदम सीधे एकदम सीधा खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते हैं, इसको क्या बोलेंगे, खनन। क्या बोलेंगे, खनन। लेकिन खोदते जाएंगे, आगे बढ़ते, खोदते 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 आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उत्खनन। क्या हो गया, उत्खनन। मतलब सीधा अगर खोद रहे हैं उसका मतलब हो गया खनन। और खोदते खोदते आगे बढ़ रहे हैं, क्या बन रहा है, उत्खनन। ठीक है। हमको अयस्क निकालने के लिए किसका करना पड़ता है, उत्खनन, या कर क्या करना पड़ता है, खनन। ये सब जो क्रिया आएंगे सब आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। क्या आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है पूर्वज से ही, बहुत पुराने जमाने से या पूर्व काल से ही इसका महत्ता रहा गया। क्या गया, महत्ता रहा है। ठीक है। अब देखिए इसलिए इसको क्या कहता है, अर्थशास्त्र का इसको कहते हैं आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का इसको आधार कहते हैं। अर्थशास्त्र का इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र का इसको बोलते हैं आधार। ठीक है।
अर्थशास्त्र का किसको बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब उसके बाद जानते हैं ये सारा चीज़ जो है ज़्यादा करके कृषि पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। किसको कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अब देखिए, अब प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र पे। अब अगला क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है। क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र समझ गए होंगे। अब सोचते हैं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र पे। किस पे चलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र पे। अब सोचते हैं द्वितीयक क्षेत्र होता क्या है। द्वितीयक इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, अब कहता है प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादित, वैसे क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित पदार्थों को उत्पादित पदार्थों को ये क्या करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग करते हैं। कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मकई उपजाएं, इसको क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से तो जैसे मान लो हम 20 कुंटल मकई उपजा रहे हैं, हमको ज़रूरत है 10 कुंटल का ही। खाने के लिए साल भर में हम 10 कुंटल का यूज कर पाएंगे। 10 कुंटल को अब क्या करेंगे, बेचेंगे। अब बेचेंगे तो इसका मतलब क्या, किसको देंगे, फैक्ट्री वाले को देंगे। फैक्ट्री मतलब किस में आ गया, द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। वही ना प्राथमिक क्षेत्र में उपजाए और द्वितीयक क्षेत्र में इसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। मतलब किस रूप में, कच्चे माल के रूप में, ठीक है। यही होता है द्वितीयक क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादित पदार्थों को कच्चे माल के रूप में कौन उपयोग करता है, प्राथमिक क्षेत्र। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादित पदार्थों को, ठीक है, कच्चे माल के रूप में उपयोग कौन करता है, तो द्वितीयक क्षेत्र करता है। कौन करता है, द्वितीयक क्षेत्र। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जा सकता है, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, पहला आ जाता है आपका उद्योग। क्या जाएगा, उद्योग, मतलब बड़े बड़े जो फैक्ट्री होंगे सब क्या आएंगे, उद्योग। निर्माण कार्य, जैसे कोई भी चीज़ का निर्माण करेगा, ठीक है, निर्माण कार्य। उसके बाद आपका बिजली उत्पादन एवं गैस उत्पादन या गैस आपूर्ति को जो पूर्ति करता है, एवं गैस आपूर्ति। क्या करेंगे, गैस आपूर्ति। बिजली एवं क्या कर सकते हैं, गैस आपूर्ति। द्वितीयक क्षेत्र को सीधा जानना है कि ये जो होते हैं हमारे उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके क्षेत्र आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। किसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, औद्योगिक। अब द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र भी है। द्वितीयक क्षेत्र का नाम क्या है, औद्योगिक क्षेत्र भी है। द्वितीयक क्षेत्र का नाम क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र भी आता है। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र का ये जो अर्थशास्त्र में इसका महत्ता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। अब मान लीजिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ गया, मतलब निर्माण कार्य, उद्योग, जितने फैक्ट्री भी होते हैं, जितने भी निर्माण कार्य वाला फैक्ट्री होते हैं, ये जो आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब देखिए महत्ता इसका क्या है, तो महत्ता जैसे मान लीजिए आप जो है मकई उपजाएं। क्या कीजिए, मकई उपजाएं। किससे, कहाँ पे उपजाएं, प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ उपजाएं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। किसके, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या उपजाएं, मकई। क्या उपजाएं, मकई। अब देखिए मकई उपजाएं, अब किसको देंगे, द्वितीयक क्षेत्र को देंगे। किसको देंगे, द्वितीयक क्षेत्र को देंगे। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र को अगर आप देते हैं, मान लीजिए आपको द्वितीयक क्षेत्र में मान लिया फैक्ट्री है ही नहीं, द्वितीयक क्षेत्र में फैक्ट्री है ही नहीं, तो इसका मतलब मकई का आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे घर में तो खराब हो जाएगा। मान लो 10 कुंटल उपजाए, 10 कुंटल रख ले है, तो क्या दे रहे, इसका मतलब क्या हो जाए, इसको क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री चाहिए। और फैक्ट्री आएगा कहाँ में, द्वितीयक क्षेत्र में। किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र। इसका मतलब हो गया प्राथमिक क्षेत्र का जो विकास है वो किसके हाथ में है, द्वितीयक क्षेत्र में। किसके हाथ में है, द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र का जो विकास है किसके हाथ में है,
द्वितीयक क्षेत्र में है। मतलब अगर द्वितीयक क्षेत्र विकास कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र भी विकास करेगा। जैसे मान लीजिए आप गन्ना उपजाइए, क्या उपजाएं? गन्ना उपजाइए। अब गन्ना उपजाएं, मान लीजिए चीनी मिल गन्ना उपजाएं, क्या उपजा रहे हैं? गन्ना। अब गन्ना उपजा लिए, आपके देश में चीनी ही मिल रहे हैं, तो क्या कीजिए? किसान अपने आप गन्ना चूसेगा? नहीं है ना। तो गन्ना नहीं चूसेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? हमको क्या चाहिए? फैक्ट्री। क्या चाहिए? मतलब चीनी मिल चाहिए। क्या चाहिए? चीनी मिल चाहिए। क्या चाहिए? चीनी मिल। ठीक है, चीनी मिल है ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र अगर चीनी मिल है तो मतलब अपने आप क्या करेगा? प्राथमिक क्षेत्र विकास करेगा, गन्ना वहाँ जाएगा। इससे क्या होगा? तो मतलब किसान को भी फायदा होगा, गन्ना बिक रहा है, किसान को भी फायदा हो रहा है, फैक्ट्री वाला को तो फायदा होगा ही, किसान चीनी मिल वाला को तो फायदा होगा ही है, हो रहा ही है। अब देखिए मतलब क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का जो विकास है किसके हाथ में है? द्वितीयक क्षेत्र में। अगर द्वितीयक क्षेत्र विकास कर रहा है, इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र भी क्या करेगा? विकास करेगा। तो अब चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र समझ में होंगे। अब चलते हैं तृतीयक क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र होता क्या है, ये जरूरी जानना जरूरी है। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक जो क्षेत्र होते हैं इसे मेनली कहा जाता है क्या? सेवा का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या जाता है? सेवा क्षेत्र। अब देखिए सेवा क्षेत्र, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र। अब देखिए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो क्या क्या आता है? तो पहला तो आपका आ जाएगा बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद क्या आ जाएगा? शिक्षा। और क्या आएगा? परिवहन। शिक्षा हो गया, और क्या आएगा? परिवहन। उसके बाद क्या आएगा? शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया। उसके बाद क्या आ सकता है? शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, और क्या आएगा? भंडारण हो गया, बीमा हो गया, भंडारण, और क्या आएगा? बीमा। क्या होगा? बीमा। ठीक है, ये सब जो है किसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। जितना भी आप ये देख रहे हैं कार्य, आर्थिक क्रिया देख रहे हैं, ये सब क्या करता है? सेवा पहुंचाता है। तो सेवा पहुंचाता किसको है? तो प्राथमिक क्षेत्र और किसको पहुंचाता है? द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा उसको पहुंचा क्यों रहा है? कि जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। किस लिए पहुंचाता है? उत्पादन को बढ़ाने के लिए। मतलब कि जो सारा चीज एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। मान लीजिए हम शिक्षा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा दिए, अब देखिए मान लीजिए हम गलत ही शिक्षा दे दिए। अब मान लीजिए गलत शिक्षा, अगर किसी देश का शिक्षा हटा दीजिए, वहाँ सारा लोग क्या होगा? मूर्ख होगा। अब बताइए मूर्ख होगा वहाँ तो क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनी बनना कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब कंपनी नहीं बन पाएगा या कोई औद्योगिक निर्माण क्षेत्र नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये जो प्राथमिक क्षेत्र जो है, ये कभी जो कृषि जो अनाज उपजा उसका कहीं उपयोग कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, उपयोग कर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब तृतीयक क्षेत्र अगर बढ़ रहा है, अगर तृतीयक क्षेत्र अगर विकसित है, इसका मतलब द्वितीयक क्षेत्र भी विकास करेगा, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र भी विकास करेगा। मतलब क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र और क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र और क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र। मतलब अगर तृतीयक क्षेत्र अगर विकसित है, इसका मतलब द्वितीयक भी विकास करेगा, और क्या करेगा? तृतीयक भी विकास करेगा। अगर मान लिए तृतीयक क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, या तृतीयक क्षेत्र अगर गड़बड़ है, तो द्वितीयक ये भी गड़बड़ हो जाएगा, और ये तो वहाँ गड़बड़ होगा ही है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गलत शिक्षा दे दें। क्या कर देंगे? गलत शिक्षा देंगे। अब गलत शिक्षा देंगे तो क्या होगा? गलत इंजीनियर बनेगा। ठीक है, गलत जब इंजीनियर बनेगा तो इसका मतलब गलत पुल बनाएगा। जब गलत पुल बनेगा तो क्या होगा? कुछ दिन बाढ़ आएगा, पुल के टूट के ढह गया, और उसके बाद किसान क्या करे? मकई लेके खड़ा है ट्रैक्टर पे लाद के। इसका मतलब क्या हो गया? तो हम गलती किए, हम
गड़बड़ हुआ यहाँ, फिर गड़बड़ कहाँ हो गया, द्वितीयक क्षेत्र में, और महा गड़बड़ कहाँ हो गया, प्राथमिक क्षेत्र पे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। मतलब किसी भी देश का अगर विकास करना हो, सबसे पहला ध्यान कहाँ देना चाहिए, तृतीयक क्षेत्र पे। अगर तृतीयक क्षेत्र विकास कर रहा है तो द्वितीयक क्षेत्र अपने आप विकास करेगा, और द्वितीयक क्षेत्र विकास करेगा तो इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास होगा ही होगा। जैसे मान लिया गन्ना उपजाए, गन्ना उपजाया तो गन्ना उपजाने के लिए क्या, उपजाने के बाद क्या चाहिए हमको, चीनी मिल चाहिए। द्वितीयक क्षेत्र में चीनी मिल है ही नहीं। कपास का खेती कर रहे हैं, कपास खेती करने के बाद क्या चाहिए हमको, कपड़ा मिल चाहिए, कपड़ा मिल है ही नहीं, तो द्वितीयक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र को उतना विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब प्राथमिक क्षेत्र का विकास कहाँ अटका हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र पे, और द्वितीयक क्षेत्र का विकास कहाँ अटका है, तृतीयक क्षेत्र पे। जब तक सही शिक्षा, सही परिवहन, मतलब परिवहन मतलब हो गया ना, तो यही ना होगा, पुला टूटा परिवहन खत्म, तो परिवहन खत्म तो द्वितीयक क्षेत्र भी खत्म, और द्वितीयक क्षेत्र भी तो तृतीयक प्राथमिक क्षेत्र भी खत्म। एकदम पुल पे क्या होगा, किसान मकई लेके खड़ा है, परिवहन है ही नहीं, ऊपर टप नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं फैक्ट्री। तो इसका मतलब किसी देश का विकास करना हो तो किस पे ध्यान देना जरूरी है, तृतीयक क्षेत्र पे। तृतीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र का विकास होगा तो द्वितीयक क्षेत्र का भी विकास होगा, और द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा तो तृतीयक क्षेत्र का विकास। तो हम समझ रहे हैं, चलिए आशा करते हैं कि आप इस क्षेत्रों को बारे में अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में, जैसे हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद क्या होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जय हिंद।